हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। और बच्चों, हमें जो समाकलन का मान ज्ञात करना है वह है कोष्टक में x की घात 2 माइनस का cos x प्लस sec x tan x और dx। अर्थात बच्चों, हमें इस समाकलन का मान ज्ञात करना है। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम समाकलन ज्ञात करने के कुछ सूत्रों को लिखेंगे। देखो, उनमें जो पहला सूत्र है वह है कि ये समाकलन x की घात n dx, इसका जो समाकलन होता है वह होता है x की घात n प्लस एक बटा n प्लस एक प्लस सी। और यहाँ बच्चों n कभी भी माइनस एक नहीं होगा। दूसरा सूत्र देखो बच्चों, इसका इसका जो दूसरा सूत्र है वह मैं लिखता हूँ आपके सामने कि cos x का समाकलन होता है sin x प्लस सी। ठीक है, इसी में बच्चों हम तीसरी मुख्य उदाहरण लिखेंगे कि समाकलन सेक एक्स टेन एक्स, इसका जो समाकलन होता है बच्चों वह होता है सेक एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, इन तीनों सूत्रों की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। तो देखो, जो प्रश्न दिया है उसे मैं बच्चों आई के बराबर मान लेता हूं। तो माना मेरा जो प्रश्न है वो आई के बराबर है, तो आई बराबर हो जाएगा एक्स की घात 2 माइनस का कॉस एक्स प्लस का सेक एक्स और टेन एक्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये होगा हमारे पास dx। अब हम क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग कर देंगे बच्चों। तो देखो, हमारे पास होगा x की घात 2 dx, फिर माइनस ये होगा बच्चों cos x dx, फिर होगा प्लस का sec x tan x और ये हो जाएगा dx। ठीक है बच्चों, देखो इनसे संबंधित सूत्र मैंने मुख्य अवधारणा में लिख दिए हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा मेरे पास x की घात 2 प्लस एक और बटे में होगा 2 प्लस एक। ठीक है, माइनस कॉस एक्स का समाकलन। देखो बच्चों, कॉस एक्स का समाकलन हमारे पास कितना है, साइन एक्स प्लस सी। तो इसका समाकलन हो जाएगा साइन एक्स, उसके बाद प्लस देखो बच्चों सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होता है वह होता है सेक एक्स। ठीक है ना बच्चों, ये अवकलज के प्रतिलोम है। और प्लस कितना हो जाएगा सी। तो इसी को बच्चों देखो मैं एक बार और लिख देता हूँ। यह आ जाएगा मेरे पास एक्स की घात 2 और एक 3 हो जाएगा बच्चों, और बटे में भी हो जाएगा 3। ठीक है, माइनस का साइन एक्स और प्लस का हो जाएगा बच्चों सेक एक्स और प्लस सी। तो बच्चों यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।